अमेरिका में राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर नेशनल गार्ड के 2 जवानों को गोली मार दी गई है। दोनों जवान वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के सदस्य थे, जो देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी में तैनात थे। केंद्रीय संघीय जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश पटेल और वाशिंगटन के मेयर म्यूरेल बाउजर ने कहा कि गार्ड के सदस्यों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बाउजर ने कहा कि नेशनल गार्ड के सदस्यों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी गोलीबारी पर बयान दिया और कहा कि नेशनल गार्ड पर हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर ने पहले जानकारी दी कि दोनों सैनिकों की मौत हो गई है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया और कहा कि उनके ऑफिस को उनके हालात के बारे में अलग अलग रिपोर्ट मिल रही है। गवर्नर के ऑफिस ने हमले और सैनिकों की हालत के बारे में सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया। CNN के एक रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उसको भी गोली लगी है, लेकिन उसकी चोट गंभीर नहीं बताई जा रही। पुलिस ने कहा कि अभी हिरासत में लिए गए शख्स के अलावा कोई दूसरा संदिग्ध अभी तक नजर नहीं आया है। ना ही ऐसा कोई क्लू मिला है जिससे किसी और संदिग्ध की बात कही जा सके। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चीफ जेफरी कैलर के मुताबिक स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार दोपहर 2:15 में नेशनल गार्ड के वाशिंगटन डीसी में हाई विजिबिलिटी पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक संदिग्ध आया, उसने बंदूक उठाई और नेशनल गार्ड पर गोली चला दी। नेशनल गार्ड के सदस्यों ने तुरंत एक्शन लिया और हमलावर को काबू करने और हिरासत में लेने में कामयाब रहे। संदिग्ध को इलाके के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध हमलावर जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहा और गिरफ्तारी के समय उसके पास कोई पहचान भी नहीं थी। FBI के निदेशक काश पटेल ने इसे संघीय अधिकारियों पर बड़ा हमला करार दिया है। उन्होंने इसे घिनौना काम बताया और दोषियों को सजा दिलाने की कसम खाई है। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि अभी हमले के पीछे का मकसद पता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शूटर गंभीर रूप से घायल है और उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप प्रशासन ने शूटिंग के बाद तत्काल एक संघीय अपील कोर्ट से नेशनल गार्ड की तैनाती के फेडरल जज के आदेश पर आपातकालीन स्टे लगाने की मांग की है। पिछले हफ्ते ही डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला सुनाया था कि देश की राजधानी में नेशनल गार्ड को तैनात करना गैरकानूनी था। 2 नेशनल गार्ड सदस्यों के साथ व्हाइट हाउस की हुई इस घटना ने पूरे अमेरिका में सनसनी फैला दी है। CBS न्यूज के मुताबिक शूटर की पहचान अफगान मूल के 29 वर्षीय रहमानुल्लाह लखनवाला के रूप में हुई है। आरोपी 2021 में अमेरिका आया था। रिपोर्ट के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए FBI इस मामले की जांच आतंकी हमले के रूप में कर रही है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही जिसमें कथित तौर पर व्हाइट हाउस शूटिंग के आरोपी की बताई जा रही है। अब इसका मकसद क्या था, अभी इसकी जांच हो रही है। राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के सामने हुई इस गोलीबारी को लेकर DC के मेयर म्यूरेल बाउजर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी ने ये टारगेट अटैक किया था। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक आरोपी वहां ऐसे ही टहलते हुए आकर एक मोड़ पर रुका और उसने हैंडगन निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फायरिंग का शिकार दोनों नेशनल गार्ड सदस्यों के सिर पर गोली लगी है, जिससे उनकी हालत गंभीर है। इस गोलीबारी के बाद आसपास मौजूद अन्य सदस्यों ने तुरंत ही वहां पर आकर हालात को काबू में किया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।